जी पसंद आया? बहुत पसंद आया है। आपको ये सैफ ने लेकर दिया है? आपको कैसे? नहीं नहीं, मैंने खुद खरीदा है। झूठ मत बोलिए। हाँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। उसने मना किया था ना, इसलिए आपसे झूठ बोला था। थैंक यू, मुझे आपका ये तोहफा बहुत पसंद आया है। अच्छा जी, मैं अब चलता हूँ जी। सैफ ने ऐसा क्यों किया? क्यों? फोन इंगेज है, ये फोन को भी इसी वक्त इंगेज होना था। खैर, आने दो उसे डिनर पर, पूछ लूंगी मैं उससे समझता क्या है। ये क्या किया तुमने? मैंने जो किया है ठीक किया है। क्या ठीक किया है? एक नए दोस्त की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी? मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी, सिर्फ हकीकत पहचानने की कोशिश की है। हकीकत क्या है? हकीकत हकीकत ये कि नजीर भाई अंकल की उस बहन का बेटा है जिसे हालात ने उनसे जुदा कर दिया था। अब नजीर ही उम्मीद की आखिरी किरण है। इन हालात में अगर नजीर ने भाई अंकल से रिश्ता मांग लिया तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। ऐसे में मेरी हैसियत क्या होगी? एक एहसास सोचो, इसलिए मैंने जो किया है ठीक किया है। और साइमा जो तुमसे बेहद प्यार करती है, क्या वो सकेगी? क्या तुम उसके बगैर रह सकोगी? मत झूठ बोलो अपने आप से। तुम नहीं बुला सकते उसको। बेवकूफ, तुमने एक ऐसे शख्स के लिए अपने बरसों की आरज़ुओं की कुर्बानी दे दी जिसके बारे में ये भी नहीं जानते कि साइमा उसके बारे में क्या सोचती है। क्या बोलो, जवाब दो। उसे भी मेरी तरह हकीकत को तस्लीम कर रहा होगा। क्या तुम उसको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो? बोलो, क्या तुम उसको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो? इसी का नाम जिंदगी है, जिसमें हर चीज नहीं मिलती, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। छोटे भाई, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? डिनर पे नहीं जाना? नहीं, मेरा मूड नहीं है। आप और साइमा बाजी की कर दे इनकार। मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है। तुम लोग जाओ, लाइट ऑफ कर देना और मेन गेट को ताला लगा देना।
आगे जो। अच्छा तुम बच्चे खाने में जाओ, तब ऐसे अपनी मुंह पॉलिश कर लो। चलो क्या बात है? मामू इसको देख के मेरा आसानी निकल जाता है। हादसे का बच्चा तुम्हारा खेले का निकलता है। क्या कर रहे हो? ये मेहमान है। अच्छा बेटा वो ये नमान नहीं है अभी? अंकल उनको एक जरूरी काम था इसलिए वो आज नहीं आ सकेंगे। उनकी तरफ से माजरत। अच्छा माजरत है, उनकी तरफ से जरूरी काम था। चलो अच्छा वो अपना शहजादा किधर है अभी? अंकल आज उसका मूड ही ठीक नहीं था, वो आज घर पे ही रहेगा। मूड ऑफ है, घर पे रहेगा? ये कैसे हो सकता है? बंटू जी घर जाओ और कान से पकड़ के लेके आओ। जी अच्छा। रहने दे अंकल, उसका वाकई मूड ऑफ है। हम सब ने कह के देख लिया, लेकिन यानी नमान और सैफ नहीं आएंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो बेटा आपका खाना तो मैंने अलहदा रखा हुआ है, आइए। चलो कहाँ तक पहुँचा आपका खुफिया काम? बेटा ये जो खुफिया काम है ना तुम्हारा, इसको खुफिया ही रहने देना। वो जी बस चंद दिनों की बात रह गई है जी, फिर चौधरी मोहम्मद नजीर साहब आहो वो हाथी निकल गया जी, बस पूंछ ही बाकी रह गई है। चौधरी नजीर मोहम्मद साहब। बेटा ये पूंछ होती है ना, पूंछ ये आखिर में बड़ी मुसीबत डालती है। बाजी नरवीन, सैमा बाजी किचन में कॉलिंग यू। भाई अपना अपना काम करो, सिर्फ नरवीन बाजी को बुलाया। ओ तेरी अंग्रेजियां के सदके आए। मैं बच्चों की बात का मैन नहीं करता। आहा बड़ी खुशबुएं आ रही हैं भाई। तुम्हें यहाँ खुशबुएं सूंघने के लिए नहीं बुलाया। फिर अपने घर की चाबियां दो। क्या? अपने घर की चाबियां दो, मुझे सैफ से बात करना है। तुम दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ है। फिर यही तो पता करना है कि हुआ क्या है। और सुनो जरा कवर कर लेना, कोई पूछे तो कह देना मार्केट गई है कैचअप लेने। चाबियां दो। ओके अब जल्दी आ जाना, मार्केट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और सुनो आहिस्ता लड़ना, कहीं आवाज यहाँ तक ना आ जाए। अच्छा मैं पीछे से जाती हूँ। ओके आपको कभी क्या है नहीं? तुम यहाँ? क्या हुआ है आपके मूड को? घबराइए नहीं, नीचे कोई नहीं है, सब मेरे घर पर है। अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर तुम डिनर पर क्यों नहीं आए? ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही तो फिर ये क्या है? क्या है? खोलो इसे, खोलो। तो तुमने इसे खरीद ही लिया? बनो मत, तुमने नजीर को यह खरीदने के लिए कहा था। मैंने? झूठ मत बोलो, नजीर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्यों किया तुमने ये सब? इसलिए कि नजीर बहुत सिंपल और इनोसेंट आदमी है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। देखो नजीर भाई अंकल की उस बहन का बेटा है जिसे मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम नजीर। कोई तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नजीर तुमसे बहुत प्यार करता है। He loves you. क्या? नजीर मुझसे?
अगर नजीर मुझसे प्यार करता है तो क्या उससे हमारा प्यार खत्म हो जाएगा? प्लीज साहिबा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नजीर तुम्हारी फुफो का बेटा है जिसे भाई अंकल खो चुके हैं। नजर से वो अपनी बहन से मिल सकते हैं, फिर मैं होगी। सोच भी नहीं सकती कदर मैं बुजुर्ग नहीं हूं, हकीकत पसंद हूं मैं। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। हाँ बोलो। पापा, वो 2-3 दिन से मैं बात करना चाह रहा था मगर टाइम ही नहीं मिला। कौन सी बात? पापा, एक गाड़ी के जरिए आखिर हम कब तक सपना की तलाश मुमकिन नहीं थी पापा। फिर एक फोन का सुनकर आखिर हम कब तक उसका इंतजार करते रहेंगे? कम टू द पॉइंट साजिद, कम टू द पॉइंट। पापा, सपना की तलाश भरपूर तरीके से हो, इसलिए मैंने वकार अंकल से मिलकर सपना के अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया है। डोंट वरी पापा, इसके बावजूद ये बात अखबारों में नहीं आएगी। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि यही ठीक था। क्या ठीक था? क्या तुम अपनी बहन की खुशियों के लिए चंद दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? कैसी खुशी पापा, जिसके लिए उसे घर से दूर जाना पड़ा? कौन सा घर? ये घर जिस घर में सपना बात करने को, हंसने को तरसती रही, जिसकी पार्टी में हम तीनों में से कोई नहीं आया, वो घर। What happened? कान खोलकर सुन लो साजिद, ये खबर अखबार में आए या ना आए, हमारी इज्जत उछले या ना उछले, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी इस हरकत से सपना को कोई दुख हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माइंड। क्या हुआ साजिद? क्या? अच्छा अंकल, अब हमें इजाजत दें। थैंक यू, खाना बहुत मजेदार था। बेटा शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए कि आप लोग आए और रौनक लगी। वैसे उस नालायक से मेरा गिला जरूर करना। जी अंकल, जरूर कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये खाना किसने बनाया था? हमारे चांद ने। चांद ने? एने? हाँ जी। एने? जी बेटा, हाँ बेटा, वो कोई बात नहीं, हलाल था। कोई बात नहीं। हाय। अच्छा जी, फिर शुक्रिया। चलो चलो आओ बेटा, आओ। यार बंटू, सैफ का आज वाकई मूड खराब था। वैसे मैंने भी आज तक छोटे भाई को कभी इतना सीरियस नहीं देखा। ठीक है, तू इन बातों में ना पड़, तू अभी बच्चा है। तू मेरी, ओए, तू अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा? बाबू, इसमें बंटू का क्या कसूर है यार? ये जानबूझ के ऐसी बातें करता है कि जवाब में ये निकले। क्या? बच्चा। चल चल जा। अच्छा, अब नहीं करता बाबू भाई। ठीक है यार, सारे रल के सैफ को न पूछे ना कि बात क्या हुई है। देखो अभी फिलहाल तो बहुत रात हो गई, सुबह बात करेंगे। अब जाओ, मैं सोने दो। गुड नाइट। ठीक है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। लाइट ऑफ कर देना। मेरा हाथ ही नहीं पहुंचना। चलो बच्चा जी।
कबूल करने की वजह से तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मुझे कब से चाहने लगे हो, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि मैं और सैफ बहुत सालों से एक दूसरे को चाहते हैं। और ये तोहफा जो उससे तुम्हें खरीद के दिया है मुझे देने के लिए, ये अपनी पॉकेट मनी से मेरे लिए खरीदना चाहता था, जिसके लिए वो 1 साल से पैसे जमा कर रहा था। 1 साल से। और तुम कितनी आसानी से ये कहते हुए हमारे दरमियान आ गए कि मैं साइमा को चाहता हूं, उससे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें पता, वो बेवकूफ अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा है। वो ये समझ रहा है कि अगर हमारी शादी हो गई तो हमारा खानदान एक हो जाएगा, मेरे अब्बू को उनकी बिछड़ी हुई बहन मिल जाएगी, और शायद इसीलिए वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। और तुम भी तो यही समझते हो ना? हाँ, तुम भी तो यही समझते हो ना? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बिल्कुल गलत समझते हो। इसलिए कि अब्बू भी जानते हैं कि मैं सिर्फ सैफ को चाहती हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूंगी। तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो। तुमने अपनी खुशी की खातिर, अपनी खुशी के लिए 2 चाहने वालों को अलग करने की कोशिश की है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और ना ही तुम्हें इस कोशिश में कामयाब होने दूंगी। मत हेलो विकार, यार साजिद तो बच्चा है, तुम तो समझदार हो। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले मुझे होता। मुझे अपनी तो परवाह नहीं है, सपना का ख्याल है। तुम जानते हो यार, थाने वाले कैसे कैसे सवालात करते हैं। वाजिद, इसके बगैर कोई चारा नहीं था। सपना मुझे भी उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें। मैं कोशिश करूंगा कि एजेंसी वाले आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करें। थैंक यू, थैंक यू। ये उठा 40,000 रुपया। चौधरी साहब, तूने 20,000 के लालच में मुझसे मेरा पुत्र दूर कर दिया। उठा ये 40,000 रुपया और मुझे बता मेरा पुत्र कहाँ है। चौधरी साहब, जीरे ने मुझे मजबूर कर दिया था। तूने सारी जिंदगी के तल्लुकात का यह सिला दिया है मुझको। अगर तू मुझे उसके बारे में बता देता तो मैं उसे अपने जोर से रोक लेता। चौधरी साहब, जीरे ने मेरी कानपट्टी पे पिस्तौल रख दिया था। मुझे माफ कर दें चौधरी साहब, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। चौधरी रहमत, अगर तुम चाहते हो ना तो तुम्हारी जमीनें इन्हीं पैसों पे वापस करने को तैयार हूं मैं। चौधरी, मैंने जमीनें कब्र में साथ तो नहीं लेकर जानी। तू बिना शक मुझसे मेरी सारी जमीनें ले ले। मुझे ये बता दे मेरा पुत्र किधर है। चला गया। देख ले, औलाद जैसी भी हो बड़ी प्यारी होती। दुआ कर। क्या बात है सैफ? जब से तुम आए हो उस वक्त से उदास ही बैठे हुए हो।
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम ऐसे करो, आज मुझे कुछ बहुत सैड सा सॉन्ग सुनाओ। अच्छा। लेकिन तुम आज इतने उदास क्यों हो? रांझा चाहे तख्त हजारे का हो या 97 का, उसकी किस्मत पे सिर्फ उदासी ही है। चलो, क्या याद करोगे फिर तुम एक सैड सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? बाबू साहब। नसीर तुम? हाँ मैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? कहाँ? चलो तो सही।
फिर बताता हूँ। वो तो ठीक है पर यार बता। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है साहब, चलो मेरे साथ। और माफ करना यारो, जरा एक जरूरी काम है। ओके बाय। बेबी बस कर, वरना मैं भी रो पड़ूंगी, फिर तुझे चुप कौन कराएगा? अपने भाई और बाप की जुदाई 20 साल काट ली, लेकिन पुत्र की जुदाई ज्यादा देर नहीं कटती। ना रो के ना आंसुओं को बह जाने दे फातिमा, बह जाने दे। वो जमीनें जिन पर मुझे बड़ा मान था, पुत्र से जुदा होने के बाद बेकार हो गई, कौड़ी की नहीं रह गई। ये मुझे काटने था। उठ, चला कहीं और चले जाए। कहीं और? तेरे वालिद के पिंड मांडो चलते हैं। मेरे बाप के पिंड? ये क्या कह रहे हो आप? सही कह रहा। पुत्र की जुदाई में चौधरी रहमत को मार दिया है, सिर्फ जीने का बाप जिंदा रह गया। यहां से निकले कहीं और जाए तो शायद कुछ सुकून मिले। मैं अपने पुत्र का इंतजार करूंगी यहाँ रह के। अगर वो मेरे बाद आ गया तो क्या सोचेगा? मेरी माँ ने मेरा इंतजार भी नहीं किया। चाचा ठीक कहता है बेबे, वहां जाके हम सबको सुकून मिलेगा, फिर कुछ दिन रह के वापस आ जाएंगे। फातिमा, तेरे सिर का साईं तुझे हुक्म नहीं दे रहा। ये देख, हथी नबी अर्ज कर रहा। नजीर, नजीर, इस होटल में तो तुम सवाल बहुत करते हो। पहले अंदर चलो, फिर जाके पता चलता है क्यों लेके आओ। आओ आओ। यार एक मिनट। इसको खोलो यार। 1 मिनट खोलते हैं। नजीर यार, ये कहाँ ले आए हो? तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे लेके आया हूँ। आओ आओ आओ। यार तुमने बच्चों की तरह मेरा हाथ पकड़ा हुआ है यार। आओ तो सही। वो है तुम्हारी मंजिल। बैठो ना बाबू साहब, बैठो। मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात कहां से शुरू करूं। आज पहली दफा मुझे अनपढ़ होने का एहसास हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो नदीर? नहीं बाबू साहब, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूं। कम ऑन रिलैक्स नजीर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हो गया बाबू साहब।
मैंने दो दिलों को तोड़ने की कोशिश बल्कि गलती की। ये सब अनजाने में मेरी जहालत की वजह से हुआ। मैं आपसे आप दोनों से माफी मांगता हूं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे और अपनी नाराजगियां दूर कर ले, वरना साइमा के आंसू मुझे जिंदगी भर चैन नहीं लेने देंगे। बस करो नजीर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये सब अनजाने में हुआ, तुमने कह दिया, बस हमारी नाराजगी दूर हो गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू साहब, आपने जाने वाले को सुकून दिया। जाने वाले को? कहाँ जा रहे हो तुम? आप लोग बैठो, मैं अभी आकर बताता हूँ। आप बैठो। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले करने की जुर्रत कैसे की? तुम्हारे लिए मेरी सिर्फ इतनी वैल्यू है कि किसी ने कुछ कहा और तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया? ओह, आई एम सॉरी। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी? हम बचपन से साथ हैं और तुमने ये बंधन एक झटके में तोड़ दिया। कहा ना सॉरी। तुम क्या समझते हो कि अब्बू को हमारे बारे में पता नहीं है? हाँ? वो एवी तुम्हें शहजादा शहजादा कहती है? मुझे नहीं पता था। मेरा रो रो के बुरा हाल है कल से, और अगर नजीर भाई ये सब कुछ ना करते ना तो मेरा तो हार्ट फेल हो गया था ना। और अगर तुम यही नजीर भाई पहले दिन से कहती तो ये सब तो ना होता। मेरा मतलब सॉरी था। क्या मतलब है सॉरी? समझते क्या तुम अपने आप को? तुम कोई फिल्मी हीरो हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती क्या? मैंने ऐसा कहा था। कल किसी फिल्मी डायलॉग बोल रहे थे। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? साइमा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही लव्स यू। ये क्या हुआ है? हाय, ट्रेजेडी हीरो की ट्रेजेडी देखो, अपने आंसुओं के फूल में ही जाके गिर गया है। तुम भी तो कल मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। ये क्या हो गया? बस करो, लोग भी देख रहे हैं। हाय, सारे हमें देख रहे हैं। शुक्र करो नजीर, तुम्हारी जान बच गई इससे। बस नजीर, तुम जाने की बात कर रहे थे यार। हाँ, अमेरिका जाने की। हाँ, अमेरिका? तुमने भी अमेरिका जाना है? मैंने भी जाना है। क्या? मैंने भी जाना है। हाँ, इसलिए तो मैं कहता था चौधरी मोहम्मद नजीर साहब अमेरिका। सैफ, तुम अमेरिका कभी नहीं। तुमने किसी से बात की? हाँ, मैंने एक बंदे को 2 लाख रुपया दिया है, उसने मेरा पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड भी बना दिया है। हाँ नजीर, तुमने फौरन कल मुझे ना उस बंदे से मिलवाना है। ठीक है। तो यार बड़े फ्रॉड ये लोग होते हैं। कल मुझे लेके जाना। मेरी कोक कौन सी? तेरी है। अच्छा, तो ये कहानी थी कल आप दोनों के मूड ऑफ होने की। तुम्हें पता है, इतने आंसू तो सारी जिंदगी में नहीं निकले। तो फिर असल विलन तो नजीर भाई हुए। भाई, इसमें नजीर भाई का क्या कसूर है? इतनी लिफ्ट कराएंगी तो कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। वही हमारी हमदर्दियां तो नजीर भाई के साथ हैं। जी, आपकी हमदर्दियां मैं उन तक पहुंचा दूंगी। वैसे नजीर भाई है कहाँ? वो सैफ के साथ ट्रैवल एजेंट के पास गए। यार नसीर, इस मार्केट में एजेंट कैसे होगा? इधर यार बहुत साहब, ये दूसरा फ्लोर है ना? हाँ, दूसरा फ्लोर है। क्यों? ये ऑफिस तो वही है, लेकिन ये ताले। यार मुझे तो ये ऑफिस खाली लगता है, ना कोई बोर्ड, कुछ भी नहीं है यहाँ। यार पहले तो यहाँ सब कुछ था, एयर कंडीशन, बोर्ड, चपरासी। ये ताले मुझे तो कोई। चलो
वालेकुम सलाम। यार भाई ये आपके सामने एजेंट एक थे, ट्रैवल एजेंट। आप इस एजेंट की बात कर, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकला। फ्रॉडिया निकला? हाँ हाँ, बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकला ये। काफी लोगों के पैसे लेके भाग गया। भाग गया? हाँ। बाबू साहब अब क्या होगा? आने जाए रिपोर्ट लिखवाएं। काफी लोगों को लेके। बाबू साहब मैं अमेरिका कैसे जाऊंगा? वो रजिस्ट्री वो बाबू साहब क्या होगा? सर ये साहब बाहर आपसे मिलना चाहते हैं। बिठाओ उनको। सर पापा वो 2 इन्वेस्टिगेटर्स आए हैं सपना के केस में। सपना को केस मत कहो। प्लीज वाजिद प्लीज, इस तरह रैश होने से मसला हल नहीं होगा। ये मसला नहीं है, मेरी बेटी की वो खुशियां हैं जो उसे इस घर में नहीं मिली। अगर ऐसी बात है तो हमें फोन क्यों नहीं करती? क्यों परेशान किया हुआ है हमें? आखिर हम उसके माँ बाप हैं। अपनी खुशियां समेटने के लिए घर को छोड़ देना कहाँ की अकलमंदी है? उसने घर नहीं छोड़ा, कुछ दिन के लिए गई। कुछ दिन के लिए, सारी उम्र के लिए घर तो छोड़ा ना। और फिर हो सकता है साजिद का शक दुरुस्त हो और वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो। तो ये है मिस सपना। साबिर शेख, ये है मेरे वालिद। इन्हें कौन नहीं जानता। हेलो सर। हेलो, तशरीफ रखिए। थैंक यू। आप फिक्र न करें, हम बहुत जल्द लड़की बरामद कर लेंगे। लुक मिस्टर साबिर, मेरी बेटी का नाम लड़की नहीं है, सपना है। और वो कोई चोरी का माल नहीं है जिसे आप बरामद करेंगे। सॉरी सर, वो रूटीन की वजह से ऐसा बोल गया। एक्चुअली मुझे आप लोगों से कुछ सवालात करने हैं। जी पूछिए। मिस सपना किस तारीख को घर से भागी थी? देखिए मिस्टर साबिर, सपना घर से भागी नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए लाहौर में अपनी सहेली के पास है। सॉरी, वैसे ये सब आपको कैसे मालूम होगा? वो सपना हमें इतला देने के लिए अपनी फ्रेंड आलिया के घर फोन करती है। ये आलिया कौन है? कहाँ रहती है? यही। हमें आज ही आलिया के घर रेड करनी होगी। क्यों भाई, आलिया कोई चोर डाकू है? सॉरी, वो रूटीन। माइंड यू मिस्टर साबिर शाह, अगर तुम्हारी रूटीन की वजह से मुझे या मेरे अपने किसी को भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें ऑफ रूटीन देख लूंगा।